ओम शांति। आज भक्ति का ये सुंदर भजन, बाबा कहते हैं कोई आपसे पूछे ना कि तुम शास्त्रों को नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, तो
क्या बोलो? बाबा कहते नहीं, उनको बोलो कि हम तो शास्त्रों को मानते ही हैं, पढ़ते ही हैं, लेकिन अब भक्ति की रात हो गई ना, भक्ति की रात हो गई, ज्ञान का सवेरा। तो भक्त भी बड़े प्रेमी हैं। वो भी ये मानते हैं कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, कर वृंदावन से प्यार, दम आवे ना आवे। तो भक्त हर महीने वृंदावन की फेरी लगाते। वैसे तो वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का वन जिसको वृंदावन कहा गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है, बाबा कहता है आपकी पवित्रता की। इस समय आकर के बाबा कहता है जब मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ ना, तो आत्मा बाबा कहता है जैसे तुलसी का बीज। दुनिया में लोग मानते हैं, तुलसी को पवित्र मानते हैं, दवाइयों में इसका यूज होता है, पाठ पूजा में यूज होता है। ग्रहण लग जाता है तब लोग तुलसी के पत्ते इधर उधर डालते रह जाते हैं, कभी आटे में कभी चीनी में, कि ग्रहण से बच, ग्रहण का प्रभाव इन वस्तुओं पर नहीं पड़े, तो तुलसी के पत्ते रखाते। बाबा कहते हैं भक्त को जितनी समझ है, जिस शास्त्र को वो ज्ञान समझ कर बैठ गया, बाबा कहता है उतना कर रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन सी वृंदा की बात करता हूँ, कर वृंदावन नाल प्यार, दम आवे ना। तुलसी तो जो घरों में लगाते हैं उनको पता है कि तुलसी मुरझा भी जल्दी जाती है, बड़ी देखरेख करनी पड़ती है तुलसी जी। क्या कहते हैं तुलसी जी, तुलसा जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये धरनी है, बाबा कहता है इसमें, बाबा कहता है ये आत्मा जो है ना, बाबा कहता है ये वृंदा समान है, तुलसी समान है, पवित्र है। जब बाबा कहता है ये बीज आपके भीतर में डालता हूं ना, तो बाबा कहता है फिर जन्म जन्म के रोग दूर हो जाते हैं। जैसे तुलसी का लोग दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, ग्रहण लग जाता है तो तुलसी के पत्ते रसोई घर में हर चीज में डालते चले जाएंगे, दूध के पतीले में, चीनी में, आटे, कि जहां तुलसी का पत्ता है वहां ग्रहण लगेगा ही। तो बाबा कहते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपकी बाबा कहते हैं दृष्टि अगर पवित्र है, नॉलेजफुल हो, तो बाबा कहता है फिर विकारों का ग्रहण, कमजोरियों का ग्रहण, अवगुणों का ग्रहण, आसुरी बाबा कहता है जो स्वभाव है, बाबा कहता है वो सब ग्रहणों से आप बच सकते हो। ये बीज बाबा कहता है भीतर जागृत करो। तुलसी भी अगर आप बीज मिट्टी में डाला हो ना, तो उसको रोज पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, ऐसे तुलसी प्रकट नहीं होती। बाबा कहते हैं मैंने बीज डाला है यहाँ, अब बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की वर्षा भी मैं कर। शास्त्रों में, भक्ति में हमने तुलसा जी की फेरियां बहुत ली हैं। कार्तिक का महीना आता है, तुलसी के सामने बैठकर हम कितनी कथाएं पढ़ते चले जाते हैं, तुलसी की फेरियां लेते चले जाते हैं, तुलसी का विवाह करते चले आते। बाबा कहते हैं बच्चे खेला बहुत, खेला बहुत, बाबा कहता है अब कर वृंदावन नल प्यार। बाबा कहता है ये है वो खजाना, बाकी वो तुलसी के गमले तो यहीं पड़े रह जाते हैं, मरता आदमी कहाँ साथ ले जा रहा है, रख तो देते हैं मुख में उसके तुलसी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है, जब मैं आपको, बाबा कहता है ज्ञान के वर्षन लुटाता हूँ संगम पर,
तब बाबा कहता है जब आप अपने मुखारविंद से ये ज्ञान दूसरों पर बरसाते हो, बाबा कहते हैं ये है मुख में तुलसी दल का रखा जा। ये रखो ना बाबा के, मुर्दे के मुख में तुम तुलसियां लगाते हो। तो पवित्र बोल, पवित्र सोच, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति। भक्त कह रहा है राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वंशीवट में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे। बाबा कहते हैं तुम कहीं भी खड़े हो, मैं तुमको राह दे रहा हूं। यही तो मांग रहे थे, राधे 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 राधे। चलना बाबा कहता है तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ तुमको राह बताने आया। चलना तो तुमको पड़ता है, मेहनत तो तुम्हारी है बाबा। बिना मेहनत के, बाबा कहता है ये कर्म की फिलॉसफी है, ये लॉ है। बाबा कहता है सृष्टि का कि बिना कर्म के फल नहीं निकलते। तो कुछ करो तो कुछ पाओ ना फिर। तो संगम, बाबा कहता है बच्चे ये श्रेष्ठ वो समय है, सुहावना समय है, जब बाबा कहता है मैं आकर के ज्ञान की वर्षा करता हूं। तो बाबा कहता है फिर ये वृंदावन तैयार हो जाता है। हर एक आत्मा, बाबा कहता है वृंदा माना तुलसी समान पवित्र बन जाती है। ये है वृंदावन। बाबा कहता है इससे प्यार करो, ये चलता फिरता वृंदावन देखो। एक दो को आत्मा समझना, एक दो को बाबा कहता है आत्मा जानकर प्यार सहयोग सम्मान देना, ये है सच्चा वृंदावन। ये लगाओ ना तुलसी का पौधा घर में, ये लगाओ, इसकी देख रेख करो। लाल चुनिया पहना देते हैं तुलसी जी, किसकी निशानी? सितारों से जड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आया हूँ, सब्जपुरी बाबा कहता है बनाऊंगा। भगवान जो करने आया उसको रोके कौन? बाबा कहता है देखो धरती देखो, धरती भी जब सूखती है ना तो होठ खोल के बैठ जाती है। दरारें देखते हो मई जून के महीने में, धरती इतनी सूख जाती कि जैसे फट जाती, जैसे होठ खुल जाते हैं उसके कि हाँ भाई बरस, हम तो सूखे पड़े। और माली कितना भी पानी देता चला जाए, ये दुनिया मानती है। कहते हैं बारिश के पानी से जो हरियाली होती है, मालिक देता है कितना भी वो नहीं बात पर। तो वन टाइम ओनली, जैसे सावन कहते हो ना साल में एक बार आता। तो बाबा कहता है ये ज्ञान की वर्षा, बाबा कहता है मैं एक ही बार आके करता हूँ। वो तो बरस रहा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुनिया देखो इस समय सूखी पड़ी, पैसा भरने में लगे हैं लोग, परिवारों को जमाने में निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से सब सूखे पड़े। बाबा कहता है कोई खुशी नहीं है। रिश्ते बना तो लेते हैं बड़ी जल्दी, बन ही जाते हैं। अब दुनिया में आत्मा आई है तो फिर पाठ तो खेलेगी। कुछ रिश्ते तो रेडीमेड ही मिल जाते हैं आते सारे। तो बाबा कहता है बच्चे लेकिन निभाने निभाने बड़े औखे हो जाते, क्योंकि निभाने में बाबा कहता है तुमको शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जो तुम्हारे पास है नहीं, जो तुम्हारे पास है नहीं। सामने वाले से उम्मीद करते हो कि वो थोड़ा एडजस्ट करे, वो मेरी फीलिंग को समझे, मेरे दर्द को समझे।
तो बाबा कहते हैं बच्चे वृंदावन ग्रहण लगता है, लोग तुलसी के पत्ते आटे में, दालों में, चावल में, चीनी में रख के संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुलसी का पत्ता ग्रहण को चूस सकता है, तुम तेरे में कोई ताकत नहीं है। इस समय तो बाबा कहता है अगर दुनिया को देखो ना तो लड़ाई झगड़े लगे पड़े। बाबा कहता है जैसे बाप घर में ना हो ना तो बच्चे आपस में झपटते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कोई पूछता है क्या मम्मी पापा कोई घर पे नहीं है क्या, तभी लड़ रहे हैं। कोई छुड़ाने वाला है नहीं, कोई बीच बचाव करने वाला नहीं। तो बाबा कहता है ये दुनिया अभी अनाथों की दुनिया। ऐसा एक रिश्ता बता देना जिसमें झगड़े ना होते हो, देखे नहीं कभी। माँ बाप में हो जाते ना, पति पत्नी में हो जाते हैं, कॉमन है, कोर्ट तक चले जाते हैं। बच्चों बच्चों में हो जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के हो जाते हैं, भाई भाइयों में हो जाते हैं, भाई बहनों में हो जाते हैं, पड़ोसियों में हो जाते हैं, रिश्तेदारों में हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, पार्टी पार्टी आपस में लड़ बैठती है, धर्म आपस में लड़ बैठते हैं। बाबा कहता है देखो आरफन की दुनिया दिखती नहीं तुमको, दिखती नहीं है। बस ये है कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है कि घरों में बंदूकें और बम रख सको, लेकिन बारूद तो बाबा कहता है अंदर कितना जमा किया हो। सारी पुरानी घटनाएं, वो बातें, वो पुरानी सब लड़ाइयां, वो बारूद बनकर यहाँ चलता जा रहा है। एक लड़ाई होती है आज हुई तो पिछला सारा बारूद यहाँ से बाहर निकलता है। लॉ भी बना हुआ है कि कोई किसी को, जानवर तक को भी बाबा कहता है मारे तो उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे कानून भी तो कुछ करते नहीं, कर ही नहीं सकते। बाबा कहता है ये दुनिया तमो प्रधान अति पे जानी है। बाबा कहता है कानून बना है, लॉ बना है, तब भी देखो नीले ड्रम भर देते हैं लोग, भरते नहीं। आजकल पूछते हैं लड़का हाईलाइटर तो नहीं रखता, कहाँ जाओगे। बाबा कहता है ये नोट कमा के, ये मकान, ये फ्लोर खरीद के कहाँ जाना है। सुख तो तब भी तुमको दूसरों से ही चाहिए। मकान सुख देता, पैसे वाला आदमी तो जो जो बेघर नहीं है वो तो कभी दुखी नहीं होता। हाँ जो फुटपाथ पे सो रहे हैं वो होंगे दुखी की घर नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं। लेकिन जिनके पास है उनको देखो। बाबा कहते हैं बच्चे माया तुमको ठगती है। जो सुख तुम्हारे पास नहीं, जो साधन तुम्हारे पास नहीं, जो सुविधा तुम्हारे पास नहीं, जो संबंध तुम्हारे पास नहीं, उसके प्रति बाबा कहता है बच्चे तुम सारा जीवन दुख भोगते हो कि काश, काश तुम उनकी तरफ नहीं देखते हो जिनके पास ये चीजें भरपूर हैं। एक मकान नहीं है, कई है। एक पति नहीं है, कई है। एक पत्नी नहीं है, कई है। एक इनकम का सोर्स नहीं है, कई है। उनको नहीं देख। हम एक बार किसी के साथ बैठे थे, उन्होंने बहुत पते की बात बताई। कहते हैं अगर रिश्ता करने किसी के घर जाओ ना, तो उन्होंने समझदार लोग हैं तो थोड़ी सी ऐसी बात करते हैं जो ऑर्डिनरी आदमी जल्दी समझ नहीं पाता। तो कहने लगे, कहते हैं एक आदमी की वर्थ क्या है, उसकी वर्थ। हम पूछ लेते हैं कि मकान क्या है, कमाई क्या है, जो हो सकता है आज है कल कुछ भी पॉसिबल है। तो उन्होंने एक चीज बताई, कहते हैं देखो अगर किसी के घर जाओ ना
तो पहले देखो उसका कुक कितना पुराना है। कुक जो थोड़े से अपर लॉबी के लोग हैं ना, वो परमानेंट कुक रखे हुए हैं घरों, जैसे एक घर का मेंबर ही बन जाता है वो। उसका जीना मरना वार त्योहार सब वहीं पर है, कोई छुट्टी नहीं है उसकी। तो कहने लगे, कहते हैं अगर किसी की वर्थ जाननी हो कि आदमी कैसा है, चाल चलन कैसा है, कितने सुलझे हुए लोग हैं, तो कहने लगा पहले उससे पूछो कितना पुराना है जी आपका। वो बोलेगा 20 साल हो गए, 22 साल हो गए। पूछो ड्राइवर कितना पुराना है, वो भी बताएगा इतने साल पुराना है जी। तो इन चीजों से क्या नतीजा बाहर निकलता कि इतने सक्षम हैं, इतने सुलझे हुए हैं कि हायर किए हुए स्टाफ को भी 20-20, 25-25 सालों से संभाल रखा है, निभाते आ रहे हैं। तो पैसा भी ठीक ठाक होगा और लोग भी सुलझे हुए। ये पैसा दे रहा है तभी तो कुक रुका हुआ है, ड्राइवर तभी रुका हुआ है कि जब पैसा अच्छा आ रहा है, फ्लो सही है। लेकिन आज तो घरों में रिश्ते ही सही नहीं निभते आदमी से, और दुनिया ने इतना पुराना स्टाफ भी मैनेज किया हुआ। तो कहते हैं हम तो ये चीजें देखते हैं किसी के साथ ड्राइवर चल रहा है कि कितना पुराना ड्राइवर इसको देखता आ रहा। तो सोचो, आज तो लोग रिश्तों को कैंची चलाने में देरी नहीं लगाते। वो कहते हैं ऐसे लोगों के साथ भी समझ में आता है कि हमारी निभ जाएगी, जहाँ इंसानियत भी है और पैसों की वो भूख भी नहीं है कि किसी को लूटने कसौटी में ही लगे पड़े हैं कि किसी का अपना ले ले, बना ले, हड़प ले। मुझको अच्छी लगी उनकी बात। हाँ, ये बात बिल्कुल जायज है। नहीं तो आज बीवी रोकनी बड़ी मुश्किल है, 20-22 साल। बड़ा स्ट्रगल है रिश्तों को जमाने में, निभाने। बाबा हमको यही दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया सूखी पड़ी है, तुम कितना भी कोशिश कर लो कि नोटों से इसका सूखापन खत्म कर देंगे, इनके बर्थडे मनाकर, इनको एनिवर्सरियों पे महंगे महंगे तोहफे गिफ्ट लाकर, इनकी वो फुलावट। बाबा कहता है नहीं, ऐसे नहीं जाएगी। कितना कर लेगा एक आदमी, करते करते भी वो कहता है हमने क्या नहीं किया इसके लिए, हर हर चीज घर में मिली है लेकिन आदत से ही मजबूर है, सड़ने कुड़ने की आदत ही है तो करने वाला आदमी भी दुखी हो जाता है, कहता है बाढ़ में जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया को सब्ज पूरी बनाने के लिए, हरी भरी बनाने के लिए, बाबा कहता है मुझको ज्ञान की वर्षा करनी पड़ती है। तभी बाबा कहता है बच्चे वो जो अंदर की तुम्हारी बीमारियां हैं, कि ये सुख देगा पति, ये सुख देगी पत्नी, ये बेटा, ये बेटी, ये जवाई, ये बहू, ये पोते, ये मकान, ये किराएदार। बाबा कहता है मांगते मांगते पूरा जीवन तुम्हारा निकल गया, तुम्हारी मांगे पूरी नहीं हुई। तो सोचो जिससे सुख मिल भी रहा है ना, मान के चलना, कोई कह दे कि नहीं मेरा हस्बैंड बड़ा सही है, कोई कहे नहीं मेरी बीवी भी ठीक ही है, बाबा कहता है जाग जा, क्योंकि रॉबर्ट नहीं है, इसका भी हैप्पी बर्थडे मनाता है, कितने साल के हो रहे हैं ये, एक एक साल बढ़ रहा है, दम आवे ना आवे, सांसें कम हो रही हैं, इसने जाना है जब ये जाएगा तब किसको कहेगा तेरे पानी शरबत का भला। तभी तो बाबा कहता है ये मुंह की रस्सियां तुम्हारी जंजीरें बन जाती।
दूसरा तो क्या मरता है, साथ तुम पहले मरे पड़े होते हो। जा सकते नहीं साथ किसी के, कौन जाए। और बाबा कहता है जो तुम जीते भी हो, ये बाबा कहता है जीवन जैसे मरे के समान, कि जैसे सजा कट रही है बस, कि भगवान ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो बाबा कहता है ये ज्ञान वर्षा कर रहा हूं। आओ बाबा के, जो शिकायत है मुझसे, जो उल्हाना मेरे सर पे देते आए हो, बाबा कहता है मैं आंसर करता हूँ तुमको। अगर फिर भी तुम समझते हो कि मैं गुनाहगार हूँ, तो वो कहता है मैं तैयार बैठा हूँ, आओ बांध लो मुझे। लेकिन हम जब ज्ञान को समझते हैं, हमको इतनी बुद्धि वो दे देता है, वो कहता है यार तू एक्टर है, इसके अंदर फिल्म है। कोई 40 साल की रील लेकर आया है, कोई 50 की, कोई 60 की, कोई 70 की, कोई 90 की। जाओगे नहीं, अमर हो। कितनी बीमारियां हैं शरीर में। मन, हमको मन की शक्ति देना कौन देगा? तुम्हारा बाप, जिसको बुढ़ापे में चिंताएं खा रही हैं। कौन देगा तुमको मन की शक्ति? कोई है जो ज्ञान की वर्षा करे? कोई भी नहीं है बाबा के। भक्ति करते भी बाबा कहता है तुम दुख भोगते हो। भक्ति करने से बाबा कहता है बच्चे पेट नहीं भरते, पेट नहीं भरते। तो भगवान आया बैठा है पेटा भराई कराने के लिए। जितनी बाबा कहता है तुझे भूख है, मैं नहीं थकूंगा। और सचमुच ये सच्चाई है। ज्ञान को सुनते 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 समझते, हम सिर्फ सुनते सुनते नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोग, हमें नहीं पता, बाकी रही भावना जैसे, क्या समझ कर बैठते हो, कितना अटेंशन देते हो, है ना। एक डॉक्टर भी दवाई समझाता है तो आंखें खोल के, कान खोल के सुनते हैं कि सुन लूं एक बारी कि कैसे कैसे दवाई खानी है। क्या इतनी अटेंशन मुरली के टाइम हमारी रहती है? अपने आप से ही पूछ लेना, तभी ये कैमरे बंद रखते हो। एक स्कूल में बैठने भी के भी कोई नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन वो इतनी छूट देता है कि बीमार हो कोई बात नहीं, लेटे लेटे भी मुरली सुन। कितनी छूट देता है। लेकिन क्या सारे ही बीमार हैं? वो लेटे लेटे भी मुरली इसलिए सुना रहा है ताकि मेरे अंदर वो बल, वो उमंग उत्साह आए, ताकि मैं ये पलंग छोड़ूं। थोड़ा सा समय है, बाबा कहता है ये संगम का, अभी बीज बोओगे, बाबा कहता है वहां खाने को मिल जाएगा। यहाँ कोई कर्म नहीं किया बाप की श्रीमत पर, बाबा कहता है वहां धक्के ही खाते रहोगे। अभी तक खा ही रहे थे। हम अपनी अगर बात करें, खा ही रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तुमने मांगा है, मांगा है। तो बाबा कहते हैं मांगने से मिलते नहीं, मिलते नहीं बाबा। अगर मांगने से मांगे पूरी हो जाती ना, तो एक दिन तो ऐसा आ जाता इन 2500 सालों में कि मंदिर बंद हो जाता। हमारा बच्चा 12वीं करके आता है, हमारे लिए तो स्कूल बंद हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? कहते हैं अब हमारा स्कूल से क्या मतलब, बच्चे ने तो 12th कर ली। हम पूरी जिंदगी भक्ति करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी मांग खत्म हुई। सुन रहे थे किसी ने आज बहुत एक सुंदर चीज सामने रखी। वो कहते थे कि एक एक सिख था, तो बहुत लंबे समय से उसके मन में था कि मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदूं। तो किसी ने उसको कहा कि तुम ये एक पाठ रोज करो सुखमनी साहिब का, 40 दिन तक, तो तुमको गुरु महाराज करेगा, ये गाड़ी मिल जाएगी। बड़ी लगन के साथ वो अमृत वेले उठ करके वो सुखमनी साहिब का पाठ करता रहा। 40 दिन बीत गए, गाड़ी नहीं मिली।
तो जिसने ये युक्ति, ये उपाय उसको दिया था ना, कहने लगा कि मैंने तो करके देख लिया, गाड़ी तो मुझे मिली नहीं, अब ना तो मैं पाठ करूंगा, ना ही मैं गुरुद्वारे जाऊं। तो जिसने युक्ति बताई थी वो कहने लगा कि ठीक है, मैं मानता हूँ तुझे गाड़ी नहीं मिली, तो ठीक है, पाठ मत कर, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु घर तो जा, इतना तो कर ले, इतना नाराज नहीं हो। तो कहने लगा चल ठीक है, पाठ वाठ तो नहीं करूंगा। तो कितनी देर लगती है गुरुद्वारे मत्था टेकने में? 5 मिनट की तो बात है, चल ये तो कर लो। तो गुरुद्वारे गया, एंट्री कर रहा है, देख रहा है वही मॉडल गाड़ी का, गुरुद्वारे के गेट पे आके रुका, आंख भर के देख रहा है गाड़ी। अंदर वो फीलिंग आ रही कि मैंने भी तो चलिया किया था, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। तो टूटे हुए मन से वो गुरुद्वारे गया, मत्था टेक रहा है, और शिकायत से भरा हुआ मन है। जिस मन के अंदर शिकायत है, उल्हाना है, कोई दुख है, वो मत्थे कभी टिकते नहीं है, याद रखना। मत्थे टेकने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जाके माथा जो है ना वो जमीन पे रख दो। बाबा कहते बच्चे, मत्था टेकना माना अपनी मत वहां छोड़कर उसकी मत को ले लेना। ये तो हमने किसी ने सिखाया नहीं, हमने कभी किया नहीं, और उसकी मत भी क्या है ये कोई जानता नहीं दुनिया। कह तो देते हैं तेरा पाना मीठा लागे, लेकिन मीठा किसी को लगता नहीं है। क्या करें, अब जोर ही नहीं है ना, तो फिर यही कह दिया कि तेरा पाना मीठा लागे। लगता किसको है, वो तो मन को राजी करना पड़ता। तो बस वो बैठा ही था, मत्था टेकता जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है कि देख, मुझे तो गाड़ी मिली। जैसे वहां बाहर जाने लगा तो देखता है उस गाड़ी के अंदर कोई पैसे वाली पार्टी है। तो ड्राइवर ने गेट खोला और उसको जो है ना व्हील चेयर पर बिठाया, गाड़ी के ऑनर। तो उससे पूछने लगा, कहता आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, कितने की खरीदी? तो वो जो व्हील चेयर पर बैठा था ना ऑनर, उसने कहा गाड़ी तू ले ले। कहने लगा गाड़ी तू ले ले, मुझे तो सेहत बख्श दे। फिर गुरु महाराज ने सेहत दी ना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ये गाड़ी क्या है, ये तो लोहा है। हम कई बार ऑफिस में बात करते हैं, वो हमको यही जवाब देते हैं। मैं कहा कितनी गाड़ियां ली, कभी तूने कोई मुंह मीठा नहीं कराया? कई दिन बाद हमको पता चलता है कि तेरी गाड़ी का नंबर चेंज हो गया। कहते हैं गाड़ी क्या है, लोहा ही तो जिनके पेट भरे हुए ना उनके लिए तो लोहा ही। तो कहने लगा, कहता है कि गुरु महाराज के पास आता हूँ कि मुझे सेहत बख्श दे, बाकी ये गाड़ी क्या है, तू ले ले। तो मन में सोचने लगा कि मेरे पास इस गाड़ी से भी ऊपर कुछ है जो मुझे नहीं दिखता, ये देख रहा है करोड़पति। कहता मैं तो अपनी गोडों पे टांगों पे चल नहीं सकता, व्हील चेयर चाहिए मुझे, तो मुझे तो ये गाड़ी का सुख नहीं रहा साहब। बाबा हमको यही दिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो सुख साधन, जो सुविधा ड्रामा अनुसार बाबा कहता है आपसे दूर है, वो आपके लिए सोने का हिरन है। उस सोने के हिरन बाबा कहता है ये क्या करते हैं तुमको, ये रावण की शोक वाटिका तक ले जाने का माध्यम बन जाते हैं। सोने के हिरन होते नहीं है, माना संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं बना, ऐसा कोई सुख नहीं बना, ऐसा कोई बंगला नहीं बना जो स्थाई हो, जहां मैं स्थाई बैठ जाऊं। सब छूटना है, ये शरीर भी छूटना है, वो जो संबंध है सारे वो भी छूटने हैं, वो जो पैसा इधर उधर रखा, जमा किया, लोगों को इंटरेस्ट पे दिया। बाबा कहते हैं ये सोने के हिरन होते हैं, दिखाई देते हैं चमक, और भागते बहुत है ना हिरन, दौड़ दौड़ के। बाबा कहता है तुम्हारी उम्रें खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये सुख तुमको मिलते नहीं। फिर कोई पूछता है अच्छा
आखिरी इच्छा क्या है? अब कहाँ है तेरा सोने का हिरन, वो दिखा। तो कोई कहता है कि जाओ मेरे लिए हल्दीराम का राज कचौड़ी खिलाओ, बहुत दिन से नहीं खाई। ये सोने के हिरन है, बाबा कहता है। ये मिलते कहाँ है? मिले? बाबा कहता है अल्पकाल का सुख है, चाहे संबंधों का हो, चाहे खान पीन का हो, कपड़ों का हो, सब बाबा कहता है। इन महलों में बैठ के भी अक जाते। क्या कहते? हम सुनते थे किसी को, वो जब बीमार पड़े तो कहने लगे, कहते मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे किसी गांव में ले जाए। खुली हवा को तरस रहा है आदमी, खुली हवा को तरस रहा है। कहते मुझे इनके साथ नहीं रहना, इस घर में नहीं रहना, मेरे को बीमारी का भी इलाज नहीं कराना, बस मुझे किसी गांव में छोड़ दो, ले जाए। तो भगवान आया बैठा है ज्ञान की वर्षा कर। कौन चात्रक है, कौन कितनी प्यास बुझाएगा? बाबा कहता है वो तुम चात्रक सारे नंबरवार हो। नंबरवार हो बाबा। तो बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, समय तो बीतता ही जा रहा, दम आवे ना। बाबा कहता है बस एक ही सुख समझना अभी संगम पर, अपने को आत्मा समझ। कोशिश करना बीच बीच में ब्रेक लेकर के ना, किरदार से बाहर आने की कोशिश कर। ये किरदार मरेगा, जब दुनिया से जाने का समय आएगा तो ममता नहीं बचने वाली, ममता को जाना पड़ेगा। ये किरदार का नाम है ममता। ये शरीर गिरेगा ड्रामा अनुसार जब भी नून है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ना, तो तू ममता। बाबा कहते हैं ये तो टेम्परेरी है, और ये शरीर भी बाबा कहता है इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। ले आते हो ना चीजें बाजारों से, देखते हैं उसकी एक्सपायरी डेट कितनी। इस शरीर की भी एक्सपायरी डेट है। बाबा कहता है वो हिडन है, वो नूंद नहीं है ड्रामा में कि तुमको बताया जाए। नहीं तो बाबा कहता है तुम अगड़म बगड़म कर जाओगे। अगर सोचो किसी को पता चल जाए कि बस आते सैटरडे संडे में निकलना है, तो बाबा कहता है फिर अगर विकारी होगी, आसुरी होगी आत्मा, तो बाबा कहता है फिर तो क्या क्या करेगी। एक किसी ने वो शेयर किया, वो बता रहे, कहते हैं देखो जिंदगी बहुत छोटी सी है, काम तो करने ही है। इतना दर्द लेकर इतना पैसा जोड़ते हो, जिसको आने वाले बड़ी बेदर्दी से खर्च कर दे। उनको कोई वक्त नहीं रखता कि तुमने कितना पेन लिया है इस पैसे को कमाने के लिए। तो उसने क्या सजेशन दिया पता है? वो कहता है काम तो करो, लेकिन साथ साथ में कभी छुट्टी मनाने श्रीनगर आ जाया करो, बैलेंस बनाने के। तुम सोच रहे थे ये श्रीनगर की मोहताजी खा जाएगी। वैसे श्रीनगर एक और भी है जहाँ बाबा रहता है। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया जो तुमको अटका देती है ना, ये काम भी करो और बीच बीच में छुट्टी भी इंजॉय करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक दिन तो मौत लंबी छुट्टी पे जाने वाले हो। फिर कौन तुमको श्रीनगर की बस में बिठाएगा? फिर श्रीनगर को तरसते रह जाओगे कि हाय काश एक बार और चला जाता। जैसे कई लोग पांडव भवन को तरसते हैं, हम देखते हैं। बाबा कह रहा है आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ओम शांति भवन भी गिर जाना है, सब कुछ यहाँ। अभी गीत सुना ना हमने,
कर वृंदावन से प्यार दम आवे ना। इस आत्मा के अंदर इतना गहरा पार्ट लूज है कि वो जो पांडव भवन दिखाई देता है ना, यहाँ से पांडव भवन के लिए एक वाइब्रेशन क्रिएट हुई है, जो किसी ने मुझको ज्ञान के थ्रू समझाया है कि वो सच्चे सच्चे चार धाम है, जहां भगवान ब्रह्मा के तन में बैठकर कर्म करना सिखला रहा था। सारा मैजिक यहीं से चल रहा है। किसी के प्रति अट्रैक्शन है तो मन खिंचता है उसकी तरफ, उस जगह की तरफ, उस खान पीन की तरफ, उस संबंध की तरफ। बाबा कहते हैं ये है वृंदावन। ये खुशबू बाबा कहता है वृंदावन की यहाँ यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो तुमको दिखता है फिर मुझको माउंट आबू जाना पड़ेगा वृंदावन के। और जबकि बाबा मुरली में क्या कह रहा था, संडे की मुरली आई थी, बाबा ने कहा था बच्चे जब उदास हो जाओ, झोपड़ी में आ जाओ। व्यर्थ बहुत चले, बाबा कहता है हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। तो वो बाहर नहीं दिखा रहा, बाबा कह रहे हैं आप अपने भीतर देखो, चार धाम, उन जगहों की वाइब्रेशन बाबा कहते हैं यहाँ पर अनुभव करो। नहीं तो ऐसा ना हो अंत समय वो चार धाम ही याद करता रह जाओ कि काश वहां पर होता। ना भक्ति में भी लोग कहते हैं तीर्थ में मरना बड़ा अच्छा होता। सब यही है, सारे तीर्थ धाम बाबा कहते हैं यही बसे। बीज में बाबा कहता है सारा झाड़ समाया पड़ा। तुम कहाँ भटक रहे हो, किसके पीछे भटक रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा बाबा कहता है तुमको वहां, फिर दुखी होके मरो। तो ज्ञान तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की वो वर्षा है जो जन्मों जन्मों की, बाबा कहता है आपकी प्यास को, आपके सूखेपन को, बाबा कहता है बच्चे मैं हरियाली में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन करना क्या पड़ेगा? वर्षा तो हो रही है, ज्ञान की वर्षा हो रही। देखते थे ना श्री कृष्ण का जब जन्म दिखाया है कि कारागृह में जन्म लिया, और जन्म लेते ही क्या हुआ, कहते हैं ताले टूट गए, जो पहरेदार थे वो सो गए, और जो बाप है वो सर पर उठाए इस नन्हे से बालक को जमुना जी पार करा रहा। ऊपर से वर्षा हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, यहाँ जमुना जी और उफान पर है। कभी सांप निकलते हैं, कभी बिच्छू निकलते हैं, कभी मगरमच्छ निकलते, कभी मेंढक टरटराते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी ही बात हो रही है, आजा तेरी जन्माष्टमी दिखाता हूँ तुझे। बाबा कहता है ये देख, ये कारागृह देख। आत्मा बाबा कहता है इस कारावास में बैठी है जन्मों जन्मों की। कारावास ही तो है, जेल। बाबा कहते हैं 9 द्वारे हैं इसके। लेकिन ये बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर बैठी कुंभकर्ण सोई पड़ी है, इसी से ही शरीर चल रहा है, इसी से ही आदमी हंस रहा है, बोल रहा है, रो रहा है, चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है। लेकिन बाबा कहता है ये बेसुध पड़ी, इसको सारी चिंताएं इसी की है कि टाइम पर रोटी मिल जाए, कंफर्ट बिस्तर मिल जाए, लोग मुझे देखने पूछने वाले हों, दुख में सुख में मेरे साथ खड़े रहें। बाबा कहते हैं इसको सारी चिंता इस दोस्त की है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आत्मा और शरीर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बाबा कहते हैं टूट जानी है। शोले फिल्म में यही देखा, वो गाना तो यही गा रहा था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे। बड़ा अच्छा गाना गाया दोनों ने।
एक आगे एक पीछे, शरीर आगे आत्मा पीछे। बाबा कहते हैं लेकिन हकीकत नहीं जानते क्या? साथी तू बदल गया, आगे तू निकल गया, तोड़ी दोस्ती। ये लाइन भूल गई तुमको? ये साथी आगे निकल गया, शरीर यहीं पड़ा। कहाँ है तुम्हारी दोस्ती पक्की? इस शरीर से ही नहीं है। इस कारावास से ये आत्मा निकलती तो है, लेकिन भटकती है, बाप के सर पे नहीं चढ़ती कि तुमको भव से पार उतार दे। बिना बाप के तुमको कोई भव से पार उतारेगा नहीं। फिर से जमुना जी में गोते खाना, किसी और गर्भ में लटक जाना। क्योंकि अंत में तुम्हें चाहिए क्या? बच्चा याद आ रहा है, पैसा याद आ रहा है, सुख याद आ रहे हैं, दुख याद आ रहे हैं, बस इसी इसी डुगडुगी को बजाते हुए निकल लेना। बाबा कहता है अपनी जन्माष्टमी देख इधर आ। मैं जब आता हूं तो बाबा कहते हैं भगवान कौन है? हमने कहा वो है ज्ञान का सूर्य। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूं ना तो प्रकाश हो जाता है। प्रकाश पाना, कोई यहाँ बल्ब ट्यूब नहीं जलने लग जाएगी। बाबा कहते हैं तुमको जैसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, रास्ता समझ में आता है। कह रहे हो ना भक्ति में राह दे राह दे राह दे, तो आ गया राह, देखा दिखा लो। बाबा कहते हैं मैं राह दिखा रहा हूं, देख लो, समझ लो। तो बाबा कहते हैं मैं आया, प्रकाश हुआ। प्रकाश होते ही बाबा कहते हैं बच्चे वो ताले, वो जंजीरें, वो बंधन, सब बाबा कहता है टूट गए। थे ही नहीं, बाबा कहता है तू बांध कर बैठा था। मेरा, मैं, मेरे। बाबा कहते हैं ये टूट गया सब कुछ। माया का जो पहरा था, बाबा कहते हैं देखो पहरेदार भी सो गए। इतना शक्तिशाली है तुम्हारा बाप। अब बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की नैया बनाऊंगा। ये ज्ञान वो नाव है, बाबा कहता है जो तुमको भव से पार उतार देगी। लेकिन शर्त बाबा कहता है ये कि ये तुमको पार तब उतारेगी जब बाबा कहता है एक याद तेरे को बाप की हो। नहीं तो बाबा कहता है ये माया, ये जमुना, बाबा कहता है इतनी प्रगाढ़ है, इतनी शक्तिशाली है कि तेरे ज्ञान को भी हप कर ले। बाबा कहता है तुझे कभी भूलना नहीं है कि तेरे को पढ़ाने वाला कौन है। तू है कौन? तू बाप समान ही है। तो ये क्या है? नन्हा सा बालक जो है, बाबा कहते हैं ये आत्मा दिखाई है नन्ही सी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप की शक्ति लेकर के, नहीं तो वहां तो एक बाप दिखाया, एक बेटा दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सारी दुनिया को लेके जा रहा हूँ। कहते हो ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े जो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन। बाबा कहते हैं तुम भरोसे से चढ़ते हो, श्रद्धा नहीं रखना। श्रद्धा भक्ति में करी है तुमने, पल में डगमगा जाती है जब तुम्हारे मन की नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय रखना बाप पर, बातें आएंगी, सच की नाव है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है इस समय देखो ज्ञान की वर्षा होगी। दूसरी तरफ बाबा कहता है ये कलयुग की जो जमुना है ना, ये भी उफान भरेगी। आपके ही अंदर के बाबा कहता है ये सर्प बिच्छू, ये वासनाएं, ये विकार, ये बीमारी, ये बाबा कहता है मोह, ये लोभ, बाबा कहता है ये उछल उछल कर आएगा तुझे निगलने के लिए कि तू कहां चल पड़ा। तेरे को तो कारागृह में बंद रखा था हमने, तू कहां चल पड़ा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी स्थिति कैसी हो, बाप समान ऊंचे ते ऊंचे। वो बच्चा तो बेफिक्र, एक बल एक भरोसा उसका टूटता नहीं है। जमुना जी को देख करके उसकी हिलोरे, होता है ना, मौत, बीमारी,
किसी का दुनिया से चले जाना जिसके भरोसे हम जी रहे थे। ये काली जमुना ही तो है, और क्या है ये? इसको पार लगना इतना आसान लगता है? बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा कहता है कि मैं तुमको सतयुग में छोड़ देता हूँ, मैं खुद नहीं जाता। देखा ना वासुदेव को? वो खुद छोड़ आया उसको सेफ पॉइंट पर, खुद वापस आ गया। बाबा कहते तुम भक्ति में ही बस रमे पड़े हो, कि जन्माष्टमी हुई, कृष्ण की लीलाएं सुनी और चल मेरे भैया। हो गई जन्माष्टमी, बज गए रात के 12, लग गया भोग, बट गया प्रसाद, चलो बात खत्म। बाबा कहते बच्चे ये संगम, ये तेरी जन्माष्टमी मनाने आया हूं, तू कब जन्म ले रहा? ममता को जन्म देने वाले तो एक युगल समझ लो, एक हस्बैंड वाइफ समझ लो, शरीरों ने मिलकर एक शरीर को जन्म दिया है। वो शरीर भी देखो, उनकी भी एक यात्रा है। कोई जल्दी चला गया, कोई कैसे जाता है, और ये शरीर जिसको जन्म दिया, इसको भी तो जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शरीरों की जो यात्राएं हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे, यही है पुरानी नाव। इसी में बैठ करके बाबा कहता है ये आत्मा पार लगती है। तो जैसा भी शरीर है, पुराना है, ढीला है, बूढ़ा है, बाबा कहते हैं बच्चे दुखी नहीं हो, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा कहते हैं मैं पार उतारूंगा, मेरे पे तो भरोसा है ना? तो भगवान पर भी भरोसा नहीं तो करोगे किस पर? फिर तो डूबी मरे, फिर तो आज ही। किस पर है भरोसा? चार कंधों पर। चूज करते हैं लोग, कहते हैं, तू कंधा जरूर दियो मुझे। मैंने किसी को बोला, मैं कहा यार तू कंधा देने जरूर आ जाइयो, मैं तो तेरे को फोन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब वो तेरे ऊपर है, पता नहीं तुझे पता उसी समय चले या 4 दिन बाद चले। काश मैं तुझे जाते फोन कर देती कि कंधा फ्री रख मेरे लिए, मैं जा रही हूँ। ये इच्छा है, यहाँ अटका हुआ है आदमी। बाबा कहते हैं इन कंधों पे भरोसा कर, कि बेचारे थक जाते हैं, कंधे बदलते हैं बेचारे। कहते हैं कर्जा चुक गया, माँ का कर्जा चुक गया, माँ ने जन्म दिया, रोटियां खिलाई, तो माँ को कंधा दिया, बाप को कंधा दिया, हो गई बात खत्म। इनके कंधों में ताकत कहाँ है? बाबा कहता आज तो दुनिया कंधे भी नहीं दे रही, सीधे एम्बुलेंस में लिटा के ले जाते हैं। क्योंकि आजकल शमशान घाट बहुत दूर है, 5-5, 7-7 किलोमीटर, इतना कौन ढोएगा? मुर्दा वैसे ही भारी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बल एक भरोसा। मरते आदमी को तो दुनिया कहती है राम बोल, भगवान को याद कर, तेरा दुख दूर कर देगा, तुझे मुक्ति दे देगा, तुझे ठीक कर देगा। बेचारे कितनी तो ढांढस बताते हैं कि भगवान कर देगा, और भगवान यहाँ बैठ करके कह रहा है कि ड्रामा है, शरीर लेते हो वो भी कष्ट से मिलता है, और छोड़ते हो ये भी कष्ट से छूटता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इसमें तुम्हारी आसक्ति बढ़ जाती है। छोड़ना कौन चाहता है इसको? ये तो बस समय आ जाता है, बुढ़ापा भी कष्ट देता है, बीमारी भी कष्ट देती है, चलना उठना बैठना सोना खाना पीना हर चीज दूभर हो जाती है, फिर भी आदमी जाना नहीं चाहता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मृत्यु लोक में तेरा अगर चाहे तो आखिरी जन्म है, चाहे तो। बाबा कहते हैं क्योंकि भगवान किनसे बात करता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ वो बैठते हैं जिनके पूरे 84 जन्म, ये तुम्हारा अंतिम जन्म। तो बाबा कहता है यहाँ बच्चे भी तो नंबरवार है, सारे नहीं मानते हैं कि मेरा ये अंतिम जन्म, सारे नहीं मानते, ये भी उसको पता है। कई तो सोचते हैं मेरी तो स्थिति ऐसी है, मैं तो 15 दिन में एक बार तो मुरली सुनता हूँ। वो भी वो बहन रोज कहती है सुना करो मुरली, सेंटर नहीं आते ऑनलाइन सुन लिया करो। अरे बिना कर्मों के कहाँ मिलता है भगवान, कहाँ मिलता है बिना कर्मों के?
एक रिश्ता भी ढूंढने जाते हो, कहते हो कर्मों के बिना कहाँ संजोग जुड़ते हैं। भगवान ऐसे ही मिल जाएगा फोकट में, बिना मेहनत के। तुम लेटे रहो गद्दों पे रिमोट दबाते हुए टीवी के, तो तुम्हें लगे कि भगवान पार उतार रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि उठते हैं दर्द होता है, तो बोलते हैं हाय राम, ये याद है। सोचो, पलंग पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, गोडे कड़कड़ कड़कड़ करते जा रहे हैं, और आदमी कह रहा है हे राम, हे राम। इसको याद बनाया तुमने? ये तो भिखारी का काम है गिड़गिड़ाना, कि गोडे जा रहे हैं, भगवान ठीक करा दे। चैंपियनशिप अब जीतनी है इसको 70 के बाद। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ माया तुमको कोई मेडल नहीं पहनाती है। पहनाती है? खुद ही कह देते हैं, कहते हैं औलाद ने कोई गले में मेडल देने हैं हमको, इनके लिए कितना भी करो ये कहेंगे किया ही क्या है। आदमी के लिए कितना करो, आदमी कहेगा किया ही क्या है। औरत भी कह देती है तूने किया ही क्या है। मेरे जीजा जी को देख, मेरी बहन के लिए कितना करता है, तूने क्या किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया बेजान है, रूखी सूखी है। मैं नहीं चाहता, बाबा कहता है, मेरे बच्चे ऐसी ऐसी विकारी पतित दुनिया में। बाबा कहता है अब तुम और बैठो। तुमने, बाबा कहता है, मुझको याद किया, तुमने बड़े दिल से मुझको याद किया, कहा तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या। बाबा कहते हैं मैं इस धोखे में आ गया। मैं कहा ये मुझे सीता याद कर रही है, कह रही है तन मन धन सब तेरा है, अपना मान ही नहीं रही। तो जब तुम सब कुछ ये पुराना पतित मुझे देने को तैयार बैठे हो, बाबा कहता है तब तो मैं आ गया कि ये पुरानी चीज तुमसे ले लेता हूँ। और बाबा कहता है जब पुरानी तुमसे ले लूंगा तो तुम्हारे पास जो बाकी बचेगा, बाबा कहता है बच्चे, वो है तेरी सत्यता, वो है तेरी नवीनता, वो है तेरी रियलिटी, वो है तेरी प्योरिटी, वो है तेरी, बाबा कहता है, डिग्निटी। वही तेरी प्योरिटी है, बाबा कहता है, जो शेष बच जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ आता हूं तो मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे थे भक्ति में अपना काम निकालने के लिए, कि तन मन धन सब। बाबा कहते हैं अब तन कहता हूँ आओ बैठो 1 घंटा, तो कहते हो गोडे नहीं चलते हमारे, बड़ी दूर है सेंटर, ऑनलाइन भी कितने आ जाते। ये तो अपने कर्म अच्छे मानना कि 9 बजते हैं घड़ी में तो अंदर एक हलचल होती है कि चले 23 घंटे रोज यहाँ खराब कर रहे हैं। इन्हें देर नहीं लगती है, डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं 8 10 12, जितनी कॉपी कहो वो बना देते हैं। जहां जहां बैंक अकाउंट है ना, सब जगह एक एक लगा देते हैं कि ये मर गया अभी, नॉमिनी में हम है। आपके अंगूठे के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। जो आपने विनाशी कमाया है ना, इसके ठेकेदार बहुत हैं दुनिया में। लेकिन यहाँ 1 घंटा जो बैठ के मगज मार रहे हो, इसको मगज मारना तो नहीं बोलेंगे खैर। बाबा कहता है ये तुम्हारी अविनाशी कमाई है। जब बाबा कहता है यहाँ बैठते हो ना, तो पत्थर बुद्धि, बाबा कहता है यहाँ अपने आप गिर जाती है, और जो बाकी बच जाती है वो है पारस। जैसे चाय छानते हो ना पीने से पहले, तो बाबा कहता है वो जो पत्ती है चाय की, वो छानी में रह जाती है। बाबा कहता है बाकी जो माल बच जाता है, बाबा कहता है वो तू, वो तेरी सच्चाई है बाबा। तो छोटा सा ये समय है संगम पर, भगवान गुप्त अपना काम कर रहा है। जैसे हम चाहते थे कि भगवान दर्शन दे, भगवान के दर्शनों की भक्ति में बहुत महिमा है। हर भक्त चाहता है कि भगवान मुझे बुलाए और मैं दर्शन करने जाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो समय आ गया तुम्हारा। दुनिया तो साल में एक बार अमरनाथ जाती है, वो भी सारे नहीं चले जाते क्योंकि रिस्की है।
बाबा कहते हैं बच्चे अब अमरनाथ बैठा है तुम्हारे सामने, ये है बाबा कहता है अमर गुफा, जितना चाहो बाबा कहता है दर्शन, क्योंकि बाबा कहता है ये जो अमर तत्व है ना, बाबा कहता है ये बिल्कुल क्या है, बाप समान, ये अमर है। बाबा कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? कहते 6 फीट बर्फ का लिंग बना है वहां, जिसकी दुनिया दर्शन करने जाती। फिर 1 महीने बाद कहाँ गया वो? फिर कोई नहीं जाता गुफा। बाबा कहता है वन टाइम ओनली, एक ही बार बैठा हूं, बर्फ के लिंग की बात नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो घर घर तक जाना है, ये है घर घर, वो घर घर नहीं जो ईट में ईट पत्थर से बना रखे हैं, वो नहीं, ये है घर घर। बाबा कहते हैं मैं ये हर दरवाजा खटखटाता हूँ कि जाग जा, मैं आ गया हूँ, देख ले समझ ले, बहुत मत्थे टेके तुम। अब बात बात आ गई है कि अपने जो सर माथा है, कहते हैं ना सर माथा टेक। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो मनमत थी, अभी तक जो तुम सोचते थे, बाबा कहते हैं ये सब यहाँ छोड़ दो। जो कुछ बाबा कहता है तुमने पढ़ा सुना मेरे बारे में, संसार के बारे में, दुख सुख के बारे में, विकारों के बारे में, धर्मराज के बारे में, बाबा कहता है वो सुना सुनाया सब यहाँ मेरे पास छोड़ दो, नहीं तो आपस में यही लड़ते रह जाओगे कि वहां तो मैंने ये पढ़ा था, यहाँ तो नई बात सुन रहा हूँ। हम तो कई बार मुरली पढ़ते हैं ना, तो मुरली पढ़ते क्योंकि पहले बचपन से ही बहुत कुछ सुनते आ रहे थे बड़ों से, मदर से ही ज्यादातर सुना, शास्त्रों के बारे में, कथाओं के बारे में। फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो खुद भी पढ़ा, काफी पढ़ा, नेट पे भी पढ़ा। लेकिन जब ये ज्ञान सुनते हैं ना, तो बाबा ऐसे दूध का दूध पानी का पानी करते, तो बड़ा ऐसा लगता है कि अरे कहाँ भटक रहे थे हम तो, सच। हमें राम भी बाहर दिख रहा था, कृष्ण भी बाहर दिख रहा था, मृत्यु भी बाहर दिख रही थी, जन्म भी बाहर दिख रहा था। बाबा कहते हैं सारी कहानी ये थी अंदर, बनी बनाई बनेगी बाबा, इसलिए पहले से ही यहाँ बिठाकर तुमको नॉलेजफुल बना दे रहा हूँ। तो बाबा कहता है जो नॉलेजफुल बन जाते हैं, सोचो जिसके हाथ में एक लालटेन कोई दे दे और उसको बोले कि जाओ 10 किलोमीटर चलो अंधेरे में, तो क्या लगता है? चलने वाला ये कहेगा अरे ये लालटेन तो सिर्फ एक कदम ही दिखाती है, आगे तो अंधेरा है। लेकिन एक एक कदम ये रास्ता दिखाती जा रही है, तो 10 किलोमीटर क्रॉस करा सकती है। बाबा कहता है अगला सीन क्या है ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, नेक्स्ट शॉट क्या है ये तुम नहीं जानते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बाप की श्रीमत, ये बाबा कहता है लालटेन की तरह, लालटेन हमेशा रास्ते में आगे रखी जाती है। तो बाप की श्रीमत को, बाप की समझाने को, इसको आशीर्वाद समझकर, वरदान समझकर, बाबा कहता है हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, बाबा कहता है ये लालटेन आगे रखना। तो बाबा कहता है धर्मराज की सजाओं से बचोगे, पाप कर्मों से बच जाओगे। दूसरों के अंदर बाबा कहता है जो कमियां, जो अवगुण, बाबा कहता है देख देख के अपनी स्थिति बिगाड़ बैठते हो, बाबा कहता है ये लालटेन जलाए रख। भगवान तो सिर्फ एक रोशनी की तरह है, प्रकाश स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जन्मों जन्मों का, बाबा कहता है तुमको मार्गदर्शन करेगा ये ज्ञान का प्रकाश। इससे बाबा कहता है तुमको सोझी मिलती है कि पाँव कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना। अंधेरे में देखते हो ना जब कभी चलते हैं कैंडल पकड़ के कुछ, तो वो सिर्फ हमको रास्ता दिखा रहा है कि पेड़ कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, सड़क किधर है। तो आंख अपना काम कर रही है और पैर ऑटोमेटिक चलते जा रहे हैं कि कहाँ रखना है पैर, कहाँ से बचना है। ये है योग युक्त स्थिति। तो बाबा कहता है तुम्हारा रास्ता मैंने कितना सहज कर दिया। उस पर भी बाबा कहता है बच्चे
तुम खुद भी पाँव नहीं रखो जमीन पर, सारा बोझ बाबा कहता है मुझे ही दे दो। सोचो, हम तो भगवान के चरणों में गिरते थे, जा जा चरणामत भी आते थे, और वो है इतना कृपालु दयालु, वो कह रहा आप मेरे सर पे बैठ जाओ। एक बार सोचना कभी, दुनिया में तो बहुतों ने गोदी पे कंधों पे उठाया होगा, कितनी देर कोई उठाता है। जैसे ही बच्चे की आंख लगती है कहते ले सो गया। कभी सोचा था कि जिन चार कंधों के लिए सोचता हूँ, अंत में भगवान अपने सर पे उठाकर पल्ली पार करा दे। सोचा था कभी? हमने तो नहीं सोचा था, और पल्ली पार लगते ही जा रहे हैं। एक एक दिन जो बीत रहा है ना, ये भव से पार ही उतर रहे हैं। एक तरफ दुनिया को देख लेना कि दुनिया भव से पार कैसे उतर रही है, सड़कर कुड़कर भुनकर, और एक तरफ बाबा कहता है तुम बच्चे हो, बीती को बिंदी लगाते जाते हो। हर आत्मा को बाबा कहता है दुआएं देते चले जाते हो। कितना बाबा कहता है ये लाइट, कितना ये सहज बाबा कहता है मैंने तुम्हारा अंतिम सफर कर दिया। अंतिम यात्रा देखते हो ना लोगों की, अंतिम यात्रा में मुर्दा खुद अपने पांव पे नहीं चलता, दुनिया इसको उठा लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे उठाकर फिर रखती कहाँ है? शमशान भूमि में, अंतिम संस्कार के। बाबा कहते हैं मैं तुझ आत्मा की बात करता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा का पिता। बाबा कहते हैं मैं तुझको यहाँ दुख की आंच भी नहीं आने दूंगा बाबा, सेक भी नहीं लग, कहते हैं ना ताती वाऊ ना ला गई पार ब्रह्म शरणाई। बाबा कहता है इस समय जो मेरी शरणाई माना, जो मेरी श्रीमत पर चल पड़ते हैं, बाबा कहता है उनको मैं दुखों की चिंताओं की ताती हवा लगने ही नहीं देता। तो सोचो, हमारा ये अंतिम सफर भगवान की छत्र छाया में, ये अंतिम यात्रा हो रही है हमारी। दुनिया में भी मुर्दा चलता है, भीड़ पीछे चलती है, उसके कहते हैं अच्छा आदमी था। बाबा कहते हैं बच्चे जब भगवान की छत्र छाया में तुम चलते हो इस अंतिम यात्रा पर, जीते जागते, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे जाने के बाद संसार की आत्माएं, बाबा कहता है कलयुग के अंत तक तुम्हारा गुणगान करती हैं, कीर्तन करती हैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर भजन बनाते हैं। तो बाबा कहता है सोचो, कितना महान तुम आत्माओं का पाठ है कि भगवान के सम्मुख बैठे हो, और भगवान अपनी गोद में उठाकर हमको भव से पार निकाल। अब चाहिए कोई बेटा कोई पोता? कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति।